नए साल में इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से एक्सपोसेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। उत्तराखंड में नए साल 2024 का हुआ आगाज। साल 2024 के जश्न में डूबा समूचा उत्तराखंड। हरिद्वार में हर की पैड़ी में आस्था की लगी डुबकी। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। कृषि एवं उद्यान के 6 उद्देश्य से फिलहाल भूमि खरीद पर रोक लगाई। देहरादून में नए साल पर निगम निकाय कर्मचारियों को तोहफा। सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का दिया तोहफा। सभी निगमों निकायों के कर्मचारियों का 4% बढ़ा भत्ता। आज से बीजेपी का राम मंदिर उद्घाटन अभियान। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे निमंत्रण। 15 जनवरी तक चलेगा राम मंदिर उद्घाटन अभियान। और देहरादून में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। 8 साल के बच्चे को इन्फ्लुएंजा के मिले लक्षण। मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साल 2024 से पहले काशीपुर को नए साल का तोहफा दिया है। शहर में लंबे समय से प्रतीक्षित मल्टी स्टोरी पार्किंग को निर्माण को सीएम धामी ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए धन की स्वीकृति को स्वीकार करते हुए शासन ने 17,98,99,000 रुपए बजट को स्वीकृति दे दी है और राज्य वित्त विभाग से निर्माण कार्य की 40% धनराशि यानी 7,19,59,000 की धनराशि भी पहली किस्त के रूप में अवमुक्त कर दी है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काशीपुर से बहुत अगाध प्रेम रखते हैं, बार बार उनका आना होता है और काशीपुर के बच्चे बच्चे का नाम भी उन्हें अपनी जुबान पर उनके रटा हुआ है। वास्तव में काशीपुर के इतिहास में पुनः एक युग परिवर्तन होने वाला है। आपसे पहले तिवारी जी विकास पुरुष के रूप में काशीपुर में जाने गए, लेकिन आने वाले समय में उनसे बड़े विकास पुरुष के रूप में हमारे प्रिय धामी जी आज से काशीपुर में जाने जाएंगे। उन्होंने काशीपुर के लिए 18 करोड़ की बहुमंजिला पार्किंग की अभी घोषणा की और इतनी जल्दी उसका पैसा मुक्त किया। इससे काशीपुर को जो जाम की शिकायत है और लोगों को पार्किंग की परेशानी, इससे तो मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा जो एसपी का ऑफिस है, सरकारी ऑफिस भी उसमें बनने वाले हैं। आज अगर हम बात करें तो काशीपुर को एक पार्किंग इतनी बड़ी 18 करोड़ की पार्किंग ही नहीं दी, उन्होंने 28 करोड़ के 2 और प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी लक्ष्मी माइनर का रोड का कवर, नहर का कवर करके रोड बनाना और जो हमारी महादेव नहर है इसका भी बाईपास के रूप में कवर करके रामना रोड से रोड को जोड़ने का काम तुरंत ही शुरू होने वाला है, जिसका ठेका हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आगामी 1-2 माह में वो कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काशीपुर में इतना बड़ा आप देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला, आईटीसी का 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेपा जो कि काशीपुर के पास, हेमपुर के पास जगह है, उसमें आने वाला है। और बहुत बड़ी एक खुशखबरी काशीपुर वालों के लिए है कि अलीगंज रोड पर जो नेपा की 1000 एकड़ जमीन पड़ी थी, उसमें भी बिरला टेक्सटाइल एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आने वाली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड को पर्यटन के मानचित्र में लाने के उद्देश्य से ऋषिकेश में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने और इसे दुनिया के सामने लाने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर किया गया ये कार्यक्रम का शुभारंभ महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल एवं टीडीसी के निदेशक कार्मिक शैलेंद्र सिंह ने किया। जो कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है, जिन जगहों पे देखने के लिए जिस चीज के दर्शन कोई नहीं कर सकता है, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे संपूर्ण भारत के दर्शन और सभी जगहों से, सभी शहरों से, प्रत्येक राज्यों से वो चीजें निकाल के लाई जाती हैं, जहाँ पे कि जो कि
जहाँ पे किसी की नजर भी नहीं पहुंच सकती है, जो कि एक काल्पनिक लोगों के दिमाग में रहता है, और वो चीज़ साक्षात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और सभी लोग यहाँ पे आशीष डोभाल भैया, सबसे पहले तो मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आप सब स्वस्थ रहें, फले फूले और खूब उन्नति करें। दूसरा, जो आज ये एग्जीबिशन लगी है, ये बहुत ही सुंदर उत्तराखंड की ओर से लगी है, लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें पूरी दुनिया के फोटोग्राफ्स इसमें शामिल हैं और बहुत ही अच्छे तरह से ये फोटोग्राफ्स बनाए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, आप खुद सोच लीजिए, मैं मतलब टीडीसी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा हूँ, और नए वर्ष के दिन आज हमारी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स की भी अपनी, और वो सब छोड़ के मैं आपके साथ त्रिवेणी घाट में आया हूँ। अब इससे बड़ा और एक उदाहरण और क्या हो सकता है। और वैसे मैं अब मेरे शब्दों के बोलने का नहीं है, आप सब जानते ही हैं, आप सब लोगों के लिए हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं सोशियो इकोनॉमिक, खासकर जो हमारे लोकल पॉपुलेशन को जो इफेक्ट करते हैं, जो उत्तराखंड करते हैं, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर जिले के अंतर्गत कपकोट विधानसभा के केदारेश्वर मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 11 बजे मातृशक्ति उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डीएम अनुराधा पाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कपकोट के केदारेश्वर मैदान से मुख्यमंत्री के माध्यम से बागेश्वर प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि नववर्ष के रंग मातृशक्ति के संग कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रोग्राम है चेली बयारी कौथिक, ये मातृशक्ति उत्सव, ये जिला प्रशासन का प्रोग्राम है, जो कि इस हमारे उत्तराखंड का एक कंसेप्ट आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि मातृशक्ति को समर्पित हम महिलाओं का सम्मान करते हुए एक प्रोग्राम प्रत्येक जनपद में करेंगे। तो हमारा तीसरा जनपद है जो ये प्रोग्राम होल्ड कर रहा है, और एक संदेश हम यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रेषित करना चाह रहे हैं पूरे उत्तराखंड में कि नववर्ष के रंग मातृशक्ति के संग जो पूरा न्यू ईयर सरकार की विश जाएगी, जो एक बहुत दूरस्थ एरिया से एकदम सीमांत हिमालय की तलहटी से पूरे प्रदेश को जाएगी। इस कंसेप्ट के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। हमने कुछ फील्ड से महिलाएं चुनी है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ती हो जो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई CHO वर्कर है बहुत अच्छा काम कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नववर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष भगवान श्री राम अभी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आराध्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मगर विपक्ष राम मंदिर उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। गुर्जर नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने राम मंदिर मामले में विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी और कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल बाद हमारा सपना पूरा हो रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। वर्षों की तपस्या है, न जाने कितने लोग इसमें कुर्बान हो गए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आज से नहीं, न जाने कितने दशक हो गए, कितनी पीढ़ियां चली गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो हमारी आत्मा का मंदिर है, वो हमारी आस्था का मंदिर है। ये देश की जनता भोली है पर मूर्ख नहीं है। कोई ये समझता हो कि किसने क्या किया है, उसे देश की जनता पहचानती भी है, समझती भी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सत्ता और शासन और ताकत के बल में थोड़ा सा उन चीज़ों को डिनाई कर जाते हैं, बच जाते हैं और समझते हैं अब तुम ही तुम हो। जिन व्यक्तियों ने अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के गुरुकुल नारसन पहुंचे पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का गुर्जर समाज के लोगों ने देवेंद्र टिकोला के नेतृत्व में फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि आज हिंदू धर्म पर गर्व है, जिन्हें अयोध्या में लंबे समय के बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन देखने को मिलेगा, जहां पूरा देश रामलला के दर्शन करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अभी भी किस पार्टी से और कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे यह तय नहीं है,
जब इस बात पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बातें रखी। उनके चाहने वाले पंजाब से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी और कन्याकुमारी तक मौजूद हैं। उन्हें लोगों का हमेशा भरपूर प्यार और समर्थन मिलता रहा है। किसान का बेटा हूँ और किसान के दर्द को समझता हूँ। मेरे मन में उसके दर्द को लेके जब भी किसानों को इशू होता है उसे उठाता हूँ। कई बार मैं पार्टी दलों से ऊपर उठ जाता हूँ। किसानों का जब मुद्दा था, जब हजारों लोग हमारे बेघर हो गए थे, हमारे लोग शहादत दे दी थी, उस वक्त भी मैंने माननीय मोदी जी को मैंने यही प्रार्थना की थी कि मोदी जी आप अपने मन की बात सारे देश के लोगों को कहते हैं, अपने मन की बात। इन किसानों के मन की बात भी अगर 2 मिनट सुन लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मैं माननीय योगी जी का मेरा काफी 17 वर्ष का साथ रहा है। मैं उनके साथ उस पार्लियामेंट में, लोकसभा में रहा हूँ। उनसे भी बड़ी उम्मीदें लगी हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की, हम सबकी। मैं चाहूंगा कि उनका सबका आशीर्वाद मिलेगा। हम इस देश को और इस राजनीति को अच्छे ढंग से देश के हित में आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम परता, आपको बता दें पतरामपुर में रेंज में स्थित कालू सैयद बाबा दरगाह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और सच्चे दिल से मांगी हुई मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन इस दरगाह का विवादों से भी नाता जुड़ा है। दरगाह को अपने कब्जे में लेने के लिए और दरगाह का गद्दी नशीन बनने के लिए लंबे समय से यहाँ विवाद भी चलता आ रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों और इस जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में दरगाह की कमेटी नियुक्त कर दी गई थी। उसके बावजूद अभी तक दरगाह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पीड़ित का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने हमारे हक में आदेश करा, लेकिन दरगाह पर काबिज लोग अपना कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय साथ ही हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद भी पीड़ित अपने हक के लिए दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस पतरामपुर क्षेत्र में वक्फ संख्या 507 बहुत ही प्रसिद्ध मजार कालू सैयद मजार है, जिस पर काफ़ी समय से अब्दुल हमीद नाम के व्यक्ति, अब्दुल हमीद सनो मोखा, वो वहाँ पे काबिज हैं। हाल फिलहाल में 6/9/2023 को एक नई कमेटी का गठन करा, जिसमें मैं शाहिद हुसैन अध्यक्ष हूँ और बाकी 7 सदस्यीय टीम, जो खुली पंचायत का प्रस्ताव 1/4/2021 का था, वह वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था, जिस पर 6/9/2000 को कमेटी का गठन हुआ है। तब से लगा करके अब्दुल हमीद को मजार पर भी सूचित मैंने किया है और यहाँ पे प्रशासन को, एडीएम महोदय को भी मैंने जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 68 के तहत जो नियम है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करा करके चार्ज दिलाना सुनिश्चित होगा, तो मैंने उन्हें भी बार बार एप्लीकेशन दी है, तो दाखिल करवाया। मैंने कहा सर नई कमेटी का गठन हो गया है और मुझे चार्ज दिलाया जाए, तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि जो 6/9/2023 को जो नई कमेटी का वक्फ बोर्ड द्वारा गठन हुआ है, वक्फ संख्या 507 का इंतजाम नई कमेटी करेगी। उसको लेकर के मैंने एडीएम महोदय को कहा है बार बार, और ये कि मुझे वहाँ पर चार्ज दिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे चार्ज अभी तक नहीं दिलाया गया है। 40 साल से लोग काबिज है दबंगई के बलबूते पे, और नई कमेटी जो बनी है वो उसे कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और मैं लगातार बार बार दर प्रशासन के सामने भी धक्के खाने को मजबूर हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री ने नया रूल बना के भ्रष्टाचार को खत्म करा जाए, जो सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने चीजों को नरक भर बेड़ा करके वक्फ संपत्ति को खत्म करने की साजिश रची गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाली 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 48वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन एक निजी बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने सेना में बिताए पलों को याद किया और 18 कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली यादों को भी साझा किया। साथ ही सभी ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि जनवरी 1976 को भारतीय फौज में 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यों ने सुंदर डूंगा घाटी के दुर्ग कोट चोटी को फतह किया था। यह चोटी समुद्र तल से 5800 मीटर ऊंची है। सेना की किसी भी टुकड़ी ने पहली बार यहां पर चढ़ाई करने में सफलता हासिल की थी। कुमाऊं रेजिमेंट के पर्वतारोही दल ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इस चोटी पर चढ़ाई की और फतह हासिल की।
आज हम 18 कुमाऊं के सभी भूतपूर्व सैनिक हल्द्वानी रीजन के यहाँ पर 18 कुमाऊं के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुई है। हमारी यूनिट 1 जनवरी 1976 को रानीखेत के मछखाली नामक स्थान पर कर्नल MS बेंस की अध्यक्षता में खड़ी हुई थी। जैसे कि इससे पहले आपने बताया था पलटन के दिवस के बारे में, इस बीच में हमारी यूनिट ने अरुणाचल और ये जो अंडमान निकोबार और ये श्रीलंका में जो अपने अवार्ड स्थापित किए इनको मिले हैं, वो जैसे कि हमारे बैनर में लगे हुए हैं। और पलटन ने अन्य जगहों पर जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय। जय हिंद, राम राम। आज हम बैंकेट हॉल हल्द्वानी में इकट्ठे हुए हैं। वीर पलटन का हमारा स्थापना दिवस है। ये जो मेरे साथ में दिखाई दे रहे हैं सभी लोग हम एक ही यूनिट के हैं और एक ही परिवार के हैं। और जैसा कि एक फौजी माहौल हम रहे हुए इकट्ठे, वो फौजी माहौल हमारे साल में एक बार बनता है। हमारे पलटन जो है, हमारी पलटन वीर पलटन के नाम से जानी जाती है। 18 कुमाऊं रेजिमेंट और वीर पलटन। पूरे 18 कुमाऊं के भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं क्योंकि इस दिन 18 कुमाऊं रेजिमेंट का एक स्थापना दिवस माना जाता है। कुमाऊं मंडल की एक महत्वपूर्ण बटालियन 18 कुमाऊं है। इसने कई अवार्ड जीते हैं। श्रीलंका और सियाचिन ग्लेशियर पूरी तैनाती दी और कारगिल युद्धों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम एकत्रित होकर हम हर साल इसी तरह मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां बुद्धि सिंह रावत इंटर कॉलेज बड़कोट में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने दीप प्रज्वलित कर 21वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों व प्रतिभागियों के स्वागत के लिए रवाई की संस्कृति में कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें, अलग अलग 11 जिलों से आए प्रतिभागियों ने कबड्डी में प्रतिभाग किया। इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को करवाने में फेडरेशन के अध्यक्ष व समाजसेवी विनोद डोभाल की अहम भूमिका रही। अलग अलग जिलों से आए कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। कबड्डी फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूँ और मेरी जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जो मेरी रवाई घाटी की संस्कृति है, इसके चलते मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं जो कबड्डी के जो फाइनल होने हैं अपने जो गृह जनपद है उत्तरकाशी और जो मैं गृह क्षेत्र है बड़कोट, उसमें कराऊँ ताकि जो यहाँ के युवा हैं उन्हें प्रेरणा मिले खेल कूद के प्रति। क्योंकि हमारे पहाड़ी के बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता है, तो जिस वजह से वो पीछे रहते हैं। उनमें टैलेंट तो होता है लेकिन एक्सपोजर नहीं होता है अपने टैलेंट को निखारने के लिए। तो मेरे उनके लिए एक प्रयास है कि हो सकता है कल मेरे गृह क्षेत्र से कोई लड़का जो है खेल में, कबड्डी में नेशनल खेले तो मिलने बड़ा सुकून का दिन होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में राम के नाम पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दिवाली का उत्सव मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड में भाजपा 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर का दर्शन आमंत्रण पत्र देगी। इसके बाद 22 जनवरी को उनके अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाकर समूचे घर में दीपावली की तरह साज सज्जा करेंगे। बाईस जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी
और जिनके राम के प्रति आस्था है उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को 500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इस पे इतने लंबे समय तक कुर्बानियां रही उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।